परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन करते हुए मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, संसार में बिना लक्ष्मी के, बिना धन के, बिना इनकम के कोई भी कार्य संभव नहीं है। जन्म कुंडली का एकादश भाव अत्यंत दयनीय स्थिति से मुक्ति पाने का भाव है। जीवन की, मन की, संसार की समस्त इच्छा पूर्तियों का, मनोकामना पूर्तियों को करने वाला भाव है। गरीबी से, दरिद्रता से मुक्ति दिलाने वाला भाव है एकादश भाव। ऋषि मंत्रेश्वर ने एकादश भाव को सिद्धि भाव कहा है। समस्त प्रकार की सिद्धि और रिद्धि एकादश भाव से ही, एकादशेश से ही प्राप्त हो सकती है। ये क्योंकि प्राप्ति का भाव है, लाभ का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है, अपने से आए में बड़े मित्रों का भाव है। जितनी भी खुशियां मिलती हैं, खुशी के समाचार मिलते हैं, शुभ समाचार मिलते हैं, उन सभी सुखद और शुभ समाचारों का भाव एकादश भाव है। वाणिज्य के द्वारा, व्यापार के द्वारा, सर्विस के द्वारा जो भी धन संपत्ति प्राप्त होती है, जो भी जीवन में सम्मान प्राप्त होता है, उसका भाव है एकादश भाव। एकादशी सम्मान को सुनिश्चित करता है। आपको कितना सम्मान मिलेगा, एकादश भाव और एकादश भाव का स्वामी बताएगा। जो भी आपको जीवन में राष्ट्रपति पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार है, जितने भी प्रकार के बड़े जो पुरस्कार होते हैं, राष्ट्रीय लेवल के जो पुरस्कार होते हैं, जो भी उनकी प्राप्ति होती है, उनका भाव है एकादश भाव। सम्मान पाने के लिए, जीवन में अधिकाधिक ऊंचाइयां छूने के लिए एकादश भाव का बलि होना और एकादशेश का शुभ होना परमावश्यक है। एकादश भाव में स्थित बलि ग्रह सौभाग्य, वाहन, सुंदर घर, सभी प्रकार के सुख सुविधाओं को प्रदान करते हैं। एकादश भाव ही सुंदर भार्या, सुंदर परिधान, सुंदर भोजन, आमोद प्रमोद के रूप में सांसारिक सुख को देने वाला एकादश भाव ही है। यदि एकादश भाव में दुर्भाग्य से निर्बल ग्रह हो, एकादश भाव में कमजोर ग्रह हो, नीच के हो, अष्ट के हो, शत्रु राशि में स्थित हो, या ग्रह युद्ध में पराजित हो, ग्रह चाहे जातक एक धनवान परिवार में ही क्यों ना जन्म ले, सारी धन संपत्ति को खो देगा। यदि एकादश भाव में नीच का ग्रह बैठा है, नीच राशि का, अष्ट का ग्रह बैठा हुआ है, शत्रु राशि का ग्रह बैठा है, जिस दिन उस ग्रह की दशा आएगी, उसका समय आ जाएगा, जातक कितने ही बड़े अरबपति परिवार में क्यों ना पैदा हुआ हो, सारी संपत्ति को नष्ट और विनष्ट कर देगा। एकादश भाव में अशुभ ग्रह बैठे हों अथवा दृष्टि कर रहे हो, तो जातक मित्रों से, बड़े भाइयों से वंचित हो जाता है। एकादश भाव और एकादश भाव का स्वामी शुभ कर्तरी योग में हो तो प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, और एकादशेश का नवांशेष भी एक शुभ ग्रह हो और द्वितीय से दृष्ट हो तो वो अरबपति बनाने से नहीं चूकता है। जातक का जन्म धन वाहन परिवार में होता है, यह स्वयं भी धन अर्जित करने वाला होगा। धन की मात्रा कितनी होगी, कितना धन कमाएगा, कितना बड़ा धनपति होगा,
ये इसकी मात्रा एकादशेष के बल पर निर्भर करती है। यदि एकादश स्वभाव का स्वामी एकादशेष उच्चादि का होकर अत्याधिक बली हो तो इसका अभिप्राय ये होता है कि जातक का जन्म बहुत सुंदर, समृद्ध और धनी परिवार में हुआ है। मित्रों, जब एकादशेष प्रथम भाव में होता है, लग्न भाव में होता है, तो जातक का जन्म धनवान परिवार में ही होता है। यह निश्चित हो जाता है। एकादशेष जितना बली होगा, एकादश भाव जितना श्रेष्ठ स्थिति में होगा, उतना ही जातक धनी परिवार में पैदा होगा और जीवन में उतना ही धनी बनता चला जाएगा। ऋषियों के आधार पर श्री पाराशर कहते हैं कि अष्टावक्र सिद्धांत के आधार पर यह दशम भाव में यदि 30 रेखाएं हैं, 30 शुभ रेखाएं हैं और एकादश भाव में 39 या 40 शुभ रेखाएं हैं, तो ऐसा व्यक्ति आजीवन उन्नति करता ही रहेगा, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता ही रहेगा और बुलंदियों को छुएगा, बहुत बड़ा धनपति बन जाएगा। यदि एकादश भाव में कम रेखाएं हैं, कम शुभ रेखाएं हैं, 28 है, 30 है, 29 है, 32 है, बहुत मानी जाती हैं। लेकिन अगर दशम भाव में 35 या 36 यानी एकादश भाव से दशम भाव अष्टक और में समुदाय अष्टक वर्ग में यदि बली है तो एक दिन उन्नति रुक जाएगी, जाकर के स्थिर हो जाएगा व्यक्ति, एक सीमा हो जाएगी, सीमा में बंध जाएगा जाकर के, फिर उन्नति नहीं होती है। बड़े श्रेष्ठ योग हैं ये एकादश भाव का स्वामी इसी पाराशर के अनुसार द्वितीय भाव में द्वितीय के साथ यदि बैठ जाए, द्वितीय भाव में द्वितीय के साथ बैठ जाए एकादश भाव का स्वामी, अपार धन देता है, प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त कराता है, अपने बड़े भाइयों के साथ रहने का, उनका सुख प्राप्त करने का योग बनाता है, वित्तीय संस्थानों व्यापारिक संस्थानों से धन अर्जित कराता है। ऐसा व्यक्ति एक प्रभावशाली, बड़ा सुंदर, श्रेष्ठ और प्रमुख यशस्वी वक्ता होता है। द्वितीय भाव में शुभ ग्रह अत्यंत शुभ परिणाम देते हैं, जबकि अशुभ ग्रह यदि बैठे हुए द्वितीय भाव में तो धन हानि भी कराते हैं। स्वामी विवेकानंद की कुंडली में एकादश भाव का स्वामी शुक्र द्वितीय भाव में दशमेश एवं सप्तमेश बुध के साथ स्थित है। दो शुभ ग्रहों ने वाणी के भाव में स्थित होकर स्वामी जी को व्याख्यान प्रदान करने की कुशलता प्रदान की और उनको वक्ता बनाया, अद्वितीय प्रतिभा का धनी बनाया और उनका नाम रोशन कराया। एकादश भाव का स्वामी ये तृतीय भाव में बैठ जाए तो भाई बहनों में प्राय ऐसा देखने में आता है कि जातक सबसे छोटा होता है और जीवन में स्वप्रयास से, अपने प्रयासों से किसी का कोई सहयोग नहीं मिलेगा। याद रखना, समाज का सहयोग मिल सकता है लेकिन परिवार का कोई सहयोग ही नहीं होगा। यदि एकादश भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में जन्म कुंडली के बैठ गया जाकर के तो अपने भुजाओं के बल से, अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि के बल से ऐसा व्यक्ति धन कमाएगा, स्वप्रयास से धन कमाएगा और अपने श्रम से उन्नति प्राप्त करेगा। भाइयों से भी लाभान्वित होगा, उनसे संबंध रहेंगे। जातक के कई मित्र होंगे जो को उसकी सहायता करेंगे और सहायता करने वाले पड़ोसी भी होंगे। पीड़ित होने पर यदि एकादशेष पीड़ित है, पापदृष्ट हो रहा है तो अशुभ परिणाम, प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होंगे। यदि एकादश भाव का स्वामी एकादशेष जन्म कुंडली के सुख स्थान में चतुर्थ भाव में, मां के भाव में बैठ जाता है तो बहुत शुभ होता है।
जहां तक के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, भू संपत्ति होती है और उसे लाभ भी प्राप्त होता है, समस्त सुख सुविधा पूर्ण एवं खुशियों से भरा जीवन होता है, जहां तक सुशिक्षित होता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है और विश्व के धनवान व्यक्तियों में से एक अग्रगण्य होता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में, आज के इस कंप्यूटर के संसार में, बिल गेट्स की कुंडली में एकादश का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी मंगल उच्च के चतुर्दश बुध के साथ चतुर्थ भाव में स्थित है। कुंडली में एकादशेश मंगल उच्च का चौथे भाव का स्वामी बुध के साथ बैठा हुआ है। बिल गेट्स का एकादशेश का चतुर्थ में बैठना जीवन का सुख प्राप्त करना है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, समस्त प्रकार के सुख प्राप्त करा देता है। भूमि, भवन, वाहन, बड़े बड़े संसार के धनी लोग ही कुंडली में ऐसा योग बनता है। ये एकादश का स्वामी एकादश पंचम भाव में जब बैठ जाता है तो सुयोग संतान देता है, विद्या के लिए जाना पहचाना माना जाता है और भविष्य वक्ता बन जाता है। ज्योतिष भी ना पढ़ा हो, कोई सिद्ध मंत्र ना किया हो उसने, फिर भी पूर्वानुमान लगाने में बड़ा दक्ष होता है। गॉड गिफ्ट उसको ज्ञान मिलता है, आंतरिक ज्ञान मिलता है। अत्याधिक धन संपत्ति अर्जन करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है जिसका एकादश भाव का स्वामी पंचम भाव में जब विस्तृत होता है। लेकिन सट्टे जुए के द्वारा, जुआरियों के द्वारा माध्यम से भी वो धन कमाता है। जुआ सट्टे के द्वारा, लॉटरी के द्वारा भी ऐसा व्यक्ति धन कमाता है। यदि एकादश भाव का स्वामी षष्ठ भाव में बैठता है तो षष्ठ भाव क्या, रुग्णालय है, हॉस्पिटल है। तो ऐसे व्यक्तियों को हॉस्पिटल खोलने चाहिए, रुग्णालय खोलने चाहिए, औषधालय खोलने चाहिए, अस्पताल बनाने चाहिए, तो वो बहुत अच्छे धन संपत्ति वाले बन जाते हैं। वकील बनना चाहिए तो कोर्ट के माध्यम से, वकालत के माध्यम से, मुकदमेबाजी से, और वो बड़े अच्छे श्रेष्ठ धनी बनते हैं। कठिन परिश्रम तो करना पड़ता है। जीवन में शत्रु उनके वश में रहते हैं। शत्रु का रिमोट उन व्यक्तियों के हाथ में होता है जिनका एकादशेश और छठवें भाव में बैठता है। ये योग एकादशेश का और षष्ठेश का जो परिवर्तन योग बनता है कि षष्ठेश एकादश भाव में बैठ जाए और एकादशेश षष्ठ भाव में बैठ जाए, ये श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली में योग था। कोई भी शत्रु उनका सामना नहीं कर सकता था। और यदि एकादशेश पीड़ित हो गया तो बहुत जीवन को नरक बना देगा, बहुत कठिनाई से जीवन व्यतीत होगा। शत्रु पद पद पर परेशान करेंगे। यदि एकादश भाव का स्वामी पत्नी के भाव सप्तम भाव में जब बैठ जाता है तो धनवान स्त्री से विवाह होता है, धनवान ससुराल मिलती है। उसकी भार्या ऐसे व्यक्ति की पत्नी प्रभावशाली व्यक्ति की ऐश्वर्यवान स्त्री होती है जिसका सामाजिक और गरीबों को दान देने का कार्य होता है। बड़ी दानी होती है, बड़ी धनवती होती है, बड़ी गुणवती होती है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो विदेशों में जाकर धनवान स्त्री से विवाह करते हैं और वो धनी बन जाते हैं, समृद्धशाली बन जाते हैं। उनका एकादश भाव का स्वामी और सप्तम भाव में बैठा हुआ होता है, तभी विदेश में जाकर के विदेशी स्त्री से विवाह करने का योग बनाता है। लेकिन सप्तम भाव में एकादश से पीड़ित हो गया, अस्त हो गया, निर्बली हो गया, पाप पीड़ित हो गया, पाप दष्ट हो गया, तो संदिग्ध चरित्र वाली स्त्री के साथ अवैध संबंध भी बना देता है। एकादश भाव का स्वामी है, अष्टम भाव में जब बैठता है तो उत्तराधिकार देता है, आसारित स्रोतों के द्वारा लाभ कराता है। और यदि एकादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ करके पीड़ित हो जाए, कमजोर हो जाए, फलहीन हो जाए, तो आपदाएं आती हैं, चारों ओर से धोखेबाजी, चोरी, सब प्रकार के कष्ट मिलते हैं और व्यक्ति शरीर का सुख भी नहीं भोग पाता है।
जब एकादश भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठता है तो धनवान बनाता है, भाग्यशाली बनाता है, पिता की पैतृक संपत्ति का लाभ कराता है, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, धार्मिक विचार, दयालु, ईमानदार और अंत में मोक्ष करा देता है। और जब एकादश भाव का स्वामी दशम भाव में बैठता है तो व्यवसाय से लाभ कराता है, सर्वस्व का उच्च पद देता है, बहुत नाम और पद देता है, जीवन में पद प्राप्ति के लिए दूसरों की सहायता भी ऐसा व्यक्ति करता है, दूसरों से आशीर्वाद भी लेता है और बड़ा आदमी बन जाता है। जब एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में जब होता है तो व्यक्ति धनवान होता है, प्रसन्नचित्त होता है, बहुत सारे मित्रों वाला होता है और परिवार का आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है। एकादश भाव का स्वामी जब एक द्वादश भाव में बैठता है, 12वें भाव में बैठता है, और तो ये एक अच्छा योग नहीं है। एकादशेष का द्वादश भाव में बैठना, जितनी भी इनकम होगी, जितनी भी है, कितनी आमदनी आ जाए, सब स्वाहा, कुछ नहीं बचेगा। एकादश भाव में एकादशेष के द्वादश भाव में बैठने के कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कि जातक अपराधी प्रकृति का हो जाए, जातक ठग हो जाए, दूसरों को बेवकूफ बनाने वाला हो, अपना काम निकालने में चतुर हो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, बड़े भाई बहन का सुख कम प्राप्त होता है, या वो परिवार से बड़े भाई बहन दूर रहते हैं, जाकर के विदेश में भी हो सकते हैं। आयात निर्यात अथवा विदेशों से तो लाभ हो जाता है, लेकिन कभी कभी आर्थिक दंड भी बहुत मोटे रूप से पड़ता है। सरकारी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को परेशान और पीड़ित करते हैं। बड़ा भाई अच्छा होता है, लेकिन संबंध सामान्य रूप से होते हैं। एकादशे सूर्य यदि हो और द्वादश भाव में बैठ जाए तो नाम रोशन कर देता है ऐसा व्यक्ति। मित्रों, आज के इस कुंडली के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम बोली, नमः शिवाय, जय गौ माता की।